आज हम बात करेंगे अपने इनर सफरिंग के बारे में और जानेंगे कि है क्या और इससे मुक्त होने में हमें क्या क्या बाधाएं आती हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि हम पीड़ित हैं, हम सफ़र कर रहे हैं। चाहे हम ऊपर से कितना भी दिखावा कर लें कि मैं हमेशा हैप्पी रहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये बात पता होता है कि अगर आप ऊपर से हंस भी रहे होते हो तो अंदर से तो सफ़र ही कर रहे होते हो। बहुत लोग तो इतना बिजी रहते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, अपने कर्तव्यों में, अपने काम में, कि उन्हें पता तक नहीं है कि वो सफ़र कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और यही कारण है कि आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती है। आप हमेशा परेशान रहते हो। आपको ऊपर ऊपर से लगता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, लेकिन फिर भी आप परेशान रहते हो, आप सफ़र कर रहे होते हो। तो सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं सफ़र कर रहा हूँ, आई एम सफरिंग। तो फिर वहाँ से सॉल्यूशन आता है कि अब क्या करें, इस सफरिंग को ख़त्म करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, किन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि सफरिंग को दूर कैसे किया जाए। क्योंकि हम सफ़र कर रहे हैं इसलिए हमें अध्यात्म की ज़रूरत होती है और वही एक रास्ता है जो हमें इस चीज़ से मुक्त कर सकती है। अध्यात्म मतलब आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस। अपने सफरिंग से बियॉन्ड जाने के लिए हमें दो तरह के नॉलेज की ज़रूरत होती है। पहले को बोलते हैं हम अविद्या, मतलब वर्ल्ड का नॉलेज, बाहरी चीज़ों का नॉलेज, हर चीज़ के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। दूसरा विद्या, मतलब इनर नॉलेज, अपने बारे में, सेल्फ अवेयरनेस। सफरिंग को हटाने के लिए हमें दोनों तरह की नॉलेज चाहिए, दुनिया की भी नॉलेज चाहिए और अपनी भी नॉलेज चाहिए। क्योंकि अपने आप को तब तक नहीं जान पाओगे आप जब तक आप दुनिया के बारे में नहीं जानोगे। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है आपको, दुनिया से हो रही है ना। तो पहले दुनिया को जानना पड़ेगा, फिर आप अपने आप को समझ पाओगे। और अगर सिर्फ एक ही तरह का नॉलेज है आपके पास तो फिर भी आप सफ़र करोगे। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो PhDs हैं, बहुत अच्छा नॉलेज है उनके पास, बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर से परेशान रहते हैं। अंदर से डर, लालच, बहुत सारी चीज़ें उन्हें परेशान कर रही होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अविद्या तो है जो इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड का जितना नॉलेज चाहिए, उनके काम में जो नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, सब कुछ उन्हें पता है, लेकिन अपने इनर सेल्फ को नहीं जानते, विद्या को नहीं जानते। इस वजह से वो परेशान रहते हैं। और इस सफरिंग से मुक्त होने में जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं वो है मान्यताएं, किसी का ओपिनियन, जिसको हम अंधे होकर विश्वास कर लेते हैं, सिर्फ मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी आपसे कुछ भी मनवाने की बात कर रहा है, कुछ भी बस बोल रहा है कि बस मान लो, तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन करना है कि हाउ डू यू नो, कैसे पता आपको, किस बेसिस पे बोल रहे हो आप इस चीज़ को मानने के लिए। हाँ, अगर कोई तर्क है तो अच्छी बात है, उस चीज़ को हम भी समझेंगे, लेकिन अंधे होके मान मत लेना किसी भी चीज़ को। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई आपको ओपिनियन दे रहा है, कुछ मानने को बोल रहा है या कुछ बता रहा है तो उनको गलत साबित करना है, नहीं। सिर्फ पूछना है हाउ डू यू नो, कैसे पता है आपको, या किस बेसिस पे बोल रहे हो आप। सिर्फ जानना है, उनको नकारना नहीं है। हो सकता है कि कुछ तर्क हो उसके पीछे, कुछ प्रतीकात्मक वैल्यू हो उसका, तो अगर उसको आप जान जाओगे फिर उन बातों को मानोगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके, तो एक अलग बात है। लेकिन ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ पे। क्या हुआ है ना हमारे साथ कि हमारी सोसाइटी में इस तरह से कंडीशनिंग हो गई है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो झूठ भी है, गलत भी है, लेकिन हज़ारों लोग उसको कर रहे हैं, बहुत सालों से चलता आ रहा है, तो हमें वो सही लगता है। हम कभी तर्क करने जाते ही नहीं हैं इसके पीछे रीज़न क्या है। जो हमें ये फॉलो करने को बोलते हैं उनसे भी हम पूछते नहीं हैं कभी। अगर आप पूछने जाओ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो बताएंगे भी आपको, लेकिन आपको जानने का वो जिज्ञासा ही नहीं होता है। आप बस ये मान के बैठे हो कि हमें कोई कुछ फॉलो करने को बोल रहा है, मैं ये कर लेता हूँ, उससे हमारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण मतलब क्या? किसका कल्याण? किस चीज़ का कल्याण? अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो पहले उस प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करो ना, फिर उसका सॉल्यूशन निकालोगे। या प्रॉब्लम भी पता नहीं है, सॉल्यूशन ढूंढने कहीं और चले गए हैं, या सामने वाला आपको ये बोल रहा है कि ये एक्टिविटी कर लो, इससे आपका कल्याण हो जाएगा। क्या कल्याण हो जाएगा? और उसमें एक्टिविटी मैं क्यों करूं? उस एक्टिविटी का मेरे प्रॉब्लम से क्या लेना देना है? अभी तो हमें प्रॉब्लम भी नहीं पता है ना, पहले तो वो स्पेसिफाई करना है।
और अगर मान लो आप अंदर से परेशान हो और उसको ठीक करने के लिए कोई आपको बोलता है बाहरी गतिविधि करो, तो जब आप वो गतिविधि करने जाओगे तो और परेशान ही होगे ना। हाँ, अगर हमें भूख लगी है तो ये एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन बाहर मिलेगा, हम खाना खा लेंगे। हमें ठंड लगती है, हम कपड़े बाहर से पहन लेंगे। हमें प्यास लगती है, हम पानी पी लेंगे। लेकिन जब प्रॉब्लम अंदर की है, हम अंदर से परेशान हैं, अंदर से सफ़र कर रहे हैं, अंदर से दुख है, स्ट्रेस है, उसका बाहरी गतिविधियों से क्या लेना देना है। हर जगह मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए ना। मैं परेशान हूँ, अंदर से परेशान हूँ, तो इसका सॉल्यूशन भी हमें अंदर जाके मिलेगा ना। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि अंदर को जाने कैसे। तो कोई भी स्क्रिप्चर्स, कोई भी शास्त्र, कोई भी ग्रंथ, जहाँ पे भी मैं के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे मेरी प्रॉब्लम की बात हो रही है, क्योंकि लोभ हमेशा से था, हमेशा रहेगा और अभी भी है। क्रोध हमेशा से था, अभी भी है, हमेशा रहेगा। ये सब ऐसा प्रॉब्लम है जो हजारों साल पहले भी थी और रहेगी भी। तो ये सब हमारी आंतरिक प्रॉब्लम है। इन चीज़ों के लिए ऐसे जगह जाना पड़ेगा जो इन चीज़ों की बात करता है। अब प्रॉब्लम मुझे है, सफ़र मैं कर रहा हूँ और मैं हज़ार चीज़ें करने जाऊँ, कहीं पे मैंने ये पढ़ लिया कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, आप ये चीज़ें कर लो, वहाँ जाके ये कर लो। उसमें मेरा प्रॉब्लम का क्या? मैं तो अंदर से दुखी हूँ ना। वहाँ पे कुछ गतिविधि करने से वो कैसे ठीक होगा? मुझे तो अपने आप को जानना पड़ेगा ना, अपने आत्मज्ञान को जानना पड़ेगा, तभी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा मैं। अपने वर्ड्स को, अपने थॉट्स को, अपने इंटेंशंस को, अपने डिजायर को, इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तब हमें पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। और इन चीज़ों को जान के भी हमें कुछ कंट्रोल नहीं करना है कि अच्छा मुझे पता चल गया कि मैं अंदर से ये गलती कर रहा हूँ, इससे मेरा ये सॉल्यूशन हो जाएगा, अब मैं इसका कंट्रोल करता हूँ। नहीं, कंट्रोल नहीं करना है, आपको बस जानना है। अगर कुछ बेईमानी करने जा रहे हो तो अंदर से बस जान जाओ कि मैं बेईमानी तो कर रहा हूँ। अगर झूठ बोलने जा रहे हो तो आपको अंदर से पता हो कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है कि मैं झूठ बोलना बंद कर दूंगा, फिर आप अपने आप को कंट्रोल करना स्टार्ट करोगे, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जानने में ही सॉल्यूशन है। जब आप अपने पैटर्न, अपने एक्शन को समझ जाओगे और सिर्फ जान जाओगे कि आप क्या गलत कर रहे हो, तो वहीं से सारी चीज़ें ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। अपने आप कुछ ऐसा होगा जो आप वो रिपीट नहीं करोगे, अंदर ही ग्लानि होगी आपको। जैसे आप सामने वाले को जज करते हो ना, उनकी गलतियों पे, सारी चीज़ों पे, कभी अपने आप को जज करके देखो। कोई एक्शन करते हो, कुछ सोचते हो, कुछ डिज़ायर करते हो, उसका इंट्रोस्पेक्ट करो अंदर जाके, मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके प्रभाव में आके कर रहा हूँ, किस कंडीशनिंग की वजह से कर रहा हूँ, इसका एंड रिजल्ट क्या है। जान जाओगे, यही काफ़ी है सॉल्यूशन के लिए। वहाँ से कुछ बदलना स्टार्ट होगा फिर। और अंदर के सफरिंग को सॉल्व करने का ये एकमात्र तरीका है सेल्फ अवेयरनेस, आत्मज्ञान। जब आप अपने आप को जान जाओगे, समझ जाओगे, अपने प्रॉब्लम्स को देख लोगे, उसके बाद अगर आप सफ़र भी करते हो, कुछ दुख भी होता है, तो हंसते हंसते झेल जाओगे आप अपने आप को एक अलग तरीके से देखना स्टार्ट करोगे। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मुझे पता है क्यों हो रही है। दुख तो तब भी रहेगा, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी में तो हर स्टेज पे प्रॉब्लम आती रहेगी, बस देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आप उससे सफ़र नहीं करोगे। आप ये सोचोगे कि हमेशा के लिए सारा दुख ही ख़त्म कर दूं, कभी कुछ प्रॉब्लम ही ना आए, ये नहीं होगा। लेकिन जब आत्मज्ञान होगा तो उससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप परेशान नहीं होगे, आप पैनिक होगे कोई डिसीज़न नहीं लोगे, आप अच्छा डिसीज़न लोगे और अंदर से अपने आप को स्ट्रांग महसूस करोगे। किसी चीज़ का डर नहीं होगा आपके अंदर कि कुछ चला भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ आ भी जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुझे कुछ बोल भी दे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसे हो जाओगे और यही है मुक्ति, यही है लिबरेशन, और कुछ नहीं होता।